जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक देश के तौर पे हम जब भी बात करते हैं कि हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा या हमारे देश की जो जनता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, उनकी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी, हम देश की जीडीपी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सभी चीज़ों में एक सबसे बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं जनसंख्या भी रहती है। अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो उन देशों में आप देखेंगे कि जनसंख्या जो है वो संसाधनों के मुकाबले काफ़ी कम रहती है, जिस कारण से जो सरकार संसाधन प्रोवाइड कराती है अपनी जनता को, वो उन तक बहुत अच्छे से पहुंच पाता है। प्लस एक इंसान जो एक्सप्लॉइटेशन करता है उन संसाधनों का, वो भी उसके हिस्से में काफ़ी अच्छा आता है। तो ऐसे में एक इंसान की जो पर्सनल ग्रोथ होती है देश के साथ साथ, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ ये देखें कि जिन देशों में जनसंख्या ज़्यादा है या नियंत्रण के बाहर है, वो देश किसी भी तरीके से आगे बढ़ने की स्थिति में होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी जनसंख्या को मतलब अपने यहाँ की पब्लिक को सेटिस्फाई करने में ही लगे रहते हैं कि कैसे भी करके वो अपनी पब्लिक की नीड्स को पूरा कर सके। तो ऐसे में कुछ समय से भारत में भी जनसंख्या के कानून को बनाने की बात चल रही है कि भाई किस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रण करा जा सके, इसके ऊपर बात चल रही है। इसी को लेकर हमारे देश में अलग अलग रिपोर्ट्स भी सामने आती रहती हैं, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है। यहाँ पर कई सारे धर्मों के लोग, कई सारे तबके के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी भाषा है, अलग अलग उनकी शैली है, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो जब भी हमारे देश में जनगणना होती है तो उसमें धर्म को भी एक आधार बनाया जाता है कि किस बैकग्राउंड के लोगों की जनसंख्या कितनी है और कितने प्रतिशत से वो जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में ही कुछ समय पहले भारत में कुछ सर्वेज हुए थे जिसमें कि ऐसा सुनने में आया था कि भाई मुस्लिम जनसंख्या जो है वो कई गुना तेज़ी से बढ़ रही है बाकी समुदायों के मुकाबले। तो ऐसे में कई लोगों ने उंगली उठा दी थी कि भाई ये आप मुस्लिम विरोधी बात कर रहे हो। इवन जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चलती है तब भी लोग यही कहने लगते हैं कि भाई आप ये एक धर्म विशेष को टारगेट करने वाली बात कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। ऐसे में अब एक विदेशी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है भारत के बारे में और भारत की बढ़ती जनसंख्या के बारे में, जिसको कि हमें समझना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे तथ्य हैं जो बताए गए हैं। और अब ऐसे में कोई बाहर का व्यक्ति अगर भारत के बारे में इस रिपोर्ट बना रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उससे किसी को भी कोई परेशानी होगी। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने भारत में हिंदुओं की आबादी को लेकर बहस छेड़ दी थी। इसमें बताया गया था कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो कुल जनसंख्या का 85% हिंदू थे, जो कि 2011 की जनगणना में घटकर 78.35% रह गए थे। देश में एक ऐसा जमात है जो इस तरह के तमाम तथ्य मुस्लिमों की लगातार आबादी बढ़ने से, खास इलाकों में कंडीशंस में आए बदलाव और जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत पर होने वाली हर एक बहस को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। ये वर्ग मुस्लिमों की आबादी में विस्फोट को नकारते हुए उन्हें प्रताड़ित दिखाने की भी कोशिश करता है। अब अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर का एक अध्ययन सामने आया है जिसके आंकड़ों से पता चलता है कि आज भी भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे मुस्लिम ही पैदा कर रहे हैं। इससे ये भी स्पष्ट है कि 1951 से 2011 के बीच भारत की आबादी तिगुनी हुई है, लेकिन इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी 5 गुना मतलब 3 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 17 करोड़ 20 लाख हो गई है। जनसंख्या में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ने की वजह बच्चे पैदा करने की उनकी लालसा बताई गई है। उल्लेखनीय है कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। भारत की धार्मिक संरचना पर केंद्रित इस रिपोर्ट के अनुसार इसके भारत की जनसंख्या का 79.8% हिंदुओं का है, जो कि 2001 की जनगणना के मुकाबले 0.7% कम है। इसके उलट 2001 से 2011 के बीच में मुस्लिमों की आबादी 13.4% बढ़ी है। जैसे मतावलंबियों में प्रजनन दर सबसे कम है। देश की कुल आबादी में ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन 6% हैं। 1951 के बाद से इनकी जनसंख्या में एक स्थिरता भी आई है। बावजूद इसके धार्मिक संरचना में बदलाव की बड़ी वजह मुस्लिमों की प्रजनन दर है। हालांकि मुस्लिम महिलाओं की जो प्रजनन दर है 1992 से लेकर 2015 के बीच में 4.5 बच्चे प्रति महिला से कम होकर 2.5 बच्चे प्रति महिला तक आ गई है। बावजूद इसके सबसे ज़्यादा है। इस अध्ययन के अनुसार हिंदुओं की प्रजनन दर 2.1% है, तो जैनियों की सबसे कम 1.2 बच्चा प्रति महिला है। इससे पहले इसी साल जून में प्यू ने भारत के विभिन्न धर्मों पर अपने अध्ययन को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की जनसंख्या विविधता से भरी हुई है और धर्म में खासी आस्था रखती है। दुनिया के अधिकतर हिंदू, जैन और सिख भारत में ही रहते हैं, लेकिन साथ ही दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाले देशों में से भी एक है। यहाँ बौद्ध और ईसाइयों की जनसंख्या भी दसियों लाख में है। इस अध्ययन के मुताबिक 74% मुस्लिमों ने कहा था कि मुस्लिम को अपने मजहब की शरिया अदालत में ही जाना चाहिए। 1937 से ही भारत में मुस्लिमों के लिए मजहबी मामलों को निपटाने के लिए एक अलग न्यायिक व्यवस्था है, जिसे दारुल कज़ा कहते हैं। काजी के अंतर्गत काम करने वाली इन अदालतों का फैसला मानने के लिए कानूनी रूप से किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि प्यू रिसर्च सेंटर दुनिया का एक जाना माना थिंक टैंक है जो अक्सर दुनिया के अलग अलग मसलों को लेकर अध्ययन करता रहता है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने से पहले प्यू ने 30 अप्रैल 2013 को एक सर्वे किया था। इसमें 99% अफगानियों ने देश में आधिकारिक कानून के रूप में इस्लामी शरिया कानून को समर्थन किया था।
द वर्ल्ड्स मुस्लिम रिलीजन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी नामक इस सर्वे में 23 देशों के इस्लामिक शरिया कानूनों को लेकर सवाल पूछे गए थे। इस सर्वे में 84% पाकिस्तानियों ने भी शरिया के पक्ष में अपनी एग्री, मतलब जो हम मान रहे हैं कि भाई शरिया आ जाना चाहिए, ये चीज़ बोली थी। इसमें बताया गया था कि अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों में ऐसे लोगों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है जो शरिया का समर्थन करते हैं। सर्वे में एक रोचक बात यह भी निकलकर सामने आई थी कि जो मुस्लिम देशों में कई बार नमाज पढ़ते हैं या इबादत करते हैं, वे उनके मुकाबले जो अपेक्षाकृत कम इबादत करते हैं, शरिया को लेकर कहीं ज़्यादा बोलते भी हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के बाद में तो एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चाएं तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि भारत के संसाधन लगातार, देखिए भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं, और ऐसे में हमें जनसंख्या को लेकर भी अपने एक ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे कि आप ये समझ सकें कि भाई हर एक की कंडीशन को अगर हमें सुधारना है तो कहीं ना कहीं हमें जनसंख्या के ऊपर भी कोई कानून लाना पड़ेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।